नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि स्मारिका चैनल। देखते हैं आज की खबर। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर एक बार 15 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस प्रकार से लगभग 55 दिन का लॉकडाउन होगा। तो ये पुनः हमारे संयम, हमारे सहयोग, हमारे समर्पण, हमारे एक दूसरे से समन्वय की परीक्षा है। और मैं समझती हूँ कि एक मुखी होकर के हम फिर एक बार इस पर खड़े उठेंगे। और बस चिंता जिस बात की वो ये है कि देश का जो मजदूर तबका है उसके स्थितियों में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज वैसे भी मजदूर दिवस है। सभी श्रमिक साथियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं मानती हूँ कि जिन्होंने इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया वो हमारे मजदूर साथी हैं। और विडम्बना ये है कि लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी तो एक बिलेटेड रिस्पॉन्स आया उनके प्रति और लगभग 10 करोड़ मजदूर सड़कों पर थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी लागू नहीं हुए और जो बिलेटेड रिस्पांस था सरकार की तरफ से, उसका परिणाम ये निकला कि उनको कई स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया, कह सकते हैं आइसोलेशन किया गया उनका, और उनके रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन वहाँ पर इस कोरोना वायरस से लड़ने की जो हमारी एक कवायद है उसको लागू नहीं किया। अब सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जिन लोगों के प्रति जो हमारी अर्थव्यवस्था या यूँ कह सकते हैं हमारे विकास की सबसे बड़ी दूरी है, उनके प्रति हमारा रवैया मानवीय होना चाहिए। हम यूटिलिटेरियन अप्रोच उनके प्रति रखते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा उस मजदूर के साथ है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। इनके पास न राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, ना कोई ऐसा दस्तावेज है जो इन्हें अधिकारी बनाए पीडीएस सिस्टम के माध्यम से अनाज प्राप्त करने का या अन्य जो एंटाइटलमेंट्स हैं। इस कोविड क्राइसिस ने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। हमारे सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स बदलने वाले हैं। ऐसे मैं समझती हूँ कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक बार सोचें कि कैसे इस तबके की बहबूदी के लिए अब कुछ किया जाए, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होने या रोजगार नहीं होने की स्थिति में कोई चारा नहीं बचा। ये सब चाहते हैं कि अपने गाँव में लौट जाएँ। और सबसे बड़ी दुविधा ये हुई कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। कई ऐसे दृश्य या वृतांत सामने आए कि इनको 250, 300, 400 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा अपने बच्चों के साथ और कईयों का जीवन भी इसमें चला गया। तो ऐसे में आवश्यकता है कि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, श्री अशोक गहलोत जी ने सजेशन दिया था केंद्र सरकार को, कह सकते प्रधानमंत्री महोदय को डीसी के दौरान, कि इनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने शायद निर्णय लिया कि ट्रेन की कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जाए, इन्हें इनके गंतव्य तक पहुँचाने की कवायद होनी चाहिए। अगर आप